नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं गौतम बुद्ध की एक और प्रेरणादायक कहानी लेकर आया हूँ, जिस कहानी का विषय है कि हम अपनी पूरी मेहनत नहीं लगा पाते किसी भी काम में और हम मेहनत करने से काफ़ी घबरा जाते हैं। तो शुरू करते हैं। एक बार की एक बात है, एक जवान लड़का रहता था पहाड़ी के नीचे। वह एक छोटे से गांव में लड़का सारे गांव में प्रसिद्ध था। उसके आलस्य और कमज़ोरी के लिए सभी गांव वाले उसे आलसी कहते थे, क्योंकि वह सारा दिन एक पेड़ के नीचे पड़ा रहता है तो वह झपकी लेता रहता है और उसके भविष्य के बारे में स्पष्ट सपने देखे उसके दिन आराम से कटे रहते थे। एक दिन उसके गांव में एक बौद्ध भिक्षु आए। वह उसी के गांव में रहने वाले थे। अगले 3 दिनों के लिए बौद्ध भिक्षु पूरा दिन भूख मांगकर गुजारते रहते थे और लोगों को उपदेश दे रहे हैं और रात्रि विश्राम गांव के बाहर मठ में करते हैं। जब भी बौद्ध भिक्षु के लिए जाते थे और भिक्षा लेकर लौट आए, इसीलिए वह हर बार उस युवा लड़के को उस पेड़ के नीचे पाते थे। बौद्ध भिक्षु 2 दिन तक यह सब देखते रहे और वह समझ गए कि यह लड़का है मानसिक आलस्य है, कब गुलाम पूरा बन चुका है। तीसरे दिन बौद्ध भिक्षु भिक्षा लेकर लौट रहे थे तो वह उस लड़के के पास गए तो अभी भी उस पेड़ के नीचे लेटा हुआ पड़ा पाया उन्होंने। साधु ने लड़के से कहा, क्या भाई बेटे, मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है। मैं चाहता हूँ कि तुम उस पहाड़ी की चोटी पर जाओ और वहाँ से मेरे लिए एक पंख ले जाओ। पढ़ के लड़के ने कहा, अपना सिर घुमा लिया और लेटे लेटे पहाड़ी की ओर देखा और उसकी सबसे ऊंची चोटी को निहारा। फिर उसके बाद उसने साधु की ओर देखा और उसने ठट्ठा करके कहा, ऐसा हुई नहीं हो सकता, क्योंकि मैं उस पहाड़ी की चोटी तक नहीं पहुंच सकता। मैं बहुत आलसी हूँ। बौद्ध भिक्षु मुस्कुराते हुए कहे कि अरे, लेकिन जिस पंख की मुझे तलाश है इस पहाड़ी की चोटी पर भी नहीं मिलेगा, क्योंकि यह गुफा में मिलेगा, इस पहाड़ी के दूसरे ओर। फिर जिसके लिए आपको इस पहाड़ी की चोटी पर चढ़ना होगा और दूसरी तरफ उतर जाओ। लेकिन यह कोई साधारण पंख नहीं है। ऐसा पंख आपने आज तक नहीं देखा होगा। यह एक बहुत ही दुर्लभ और सुंदर पंख है जिसने अपनी रोशनी फैलाई। साधु की इन बातों से लड़के के मन में जिज्ञासा जाग उठी। आज से पहले उसने ऐसे पंख के बारे में कभी नहीं सुना था और ऐसी रोमांचक यात्रा के बारे में सोचते हुए वह अंदर ही अंदर उत्साहित हो गया। इसीलिए उसने साधु की चुनौती महसूस की और उसको स्वीकार किया और उसे वह पूरा करने का निर्णय भी ले लिया और वह पहाड़ी की ओर चल पड़ा। तो फिर लेकिन चढ़ाई बहुत लंबी थी और कठिन थी। जल्दी ही लड़के का शरीर थकने लगा और उसकी सांस फूल रही है और शरीर से बहुत पसीना निकलने लगा, लेकिन वह चलता रहता है। जैसे ही वह ऊपर चढ़ा, वह खुश और उत्साहित महसूस करने लगा, जिसे उसे अपने पहली ही अनुभव में महसूस किया था। आखिरकार जब वह पहाड़ी की चोटी पर पहुंचा, बड़ी मेहनत करके और वह कड़ी मेहनत और लंबे प्रयास के बाद, तो वह पूरी तरह से थक गया था, लेकिन वह बहुत खुश था। वह अपने आप में संतुष्ट महसूस कर रहा था। उसके चेहरे पर एक योद्धा की मुस्कान थी, जैसे उसने कोई लड़ाई जीत ली हो। उसने पहाड़ी की चोटी से नीचे देखा और उसके सामने बहुत सुंदर दृश्य था। उसे अपने अंदर एक उपलब्धि का एहसास हुआ जो उसने पहले कभी नहीं महसूस किया था। लेकिन असली चुनौती तो सामने थी। लड़के को पहाड़ के दूसरी ओर उतरना था और गुफा ढूंढनी थी, और जहां वह फेदर से मिलने की बात कही गई थी, इससे निकलने की और कठिन और ख़तरनाक है। तो वह चूंकि ढलान बहुत तीव्र थी और लड़का लड़खड़ा कर गिर गया। चढ़ाई के दौरान कई बार तो वह उसके डर के अंदर भी था, लेकिन साधु को पंख लाने का वादा करने के लिए वह आगे बढ़ता गया। काफ़ी खोजबीन और कड़ी मेहनत के बाद जब वह अंत तक गुफा तक पहुंच गया, तभी उसने देखा कि पंख वहीं पड़ा हुआ था, जो छनी हुई रोशनी में चमक रहा था। गुफा के प्रवेश द्वार से आ रहा है। उसने पंख उठाया, लेकिन उसकी सुंदरता देखकर वह दंग रह गया। वह काफ़ी समय से पंखों को निहार रहा था
लेकिन अचानक उसे याद आया कि उसे अभी भी वापस जाना होगा। उसे अपने आप को देखकर वह पूरी तरह थक चुका था। वह चिंतित हो गया कि वह पहाड़ पर कैसे चढ़ेगा और साधु को पंख कैसे मिले। एक पल के लिए उसने हार मानने के बारे में सोचा, लेकिन फिर उसे याद आया कि उसने वह उपलब्धि और गर्व की भावना उसे हुई थी जब वह पहाड़ी की चोटी पर पहुंचा था। तो उसे क्या महसूस हुआ? उसे एहसास हुआ कि उसके पास तो ताकत है और इस यात्रा को दोबारा पूरा करने का दृढ़ संकल्प है। वह पहाड़ी पर चढ़ने लगा। उनकी मांसपेशियों में दर्द था, पैर कांप रहे थे, फेफड़े फटे जा रहे थे। वह कई बार लड़खड़ा कर गिरे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वह लगातार खुद को आगे बढ़ाने के लिए जोर लगा रहा था। अंत तक प्रयास और घंटों की मेहनत के बाद आखिरकार जब वह योद्धा भिक्षु के पास पहुंचा और जब वह उसने पंखों को साधु के हाथ में रख दिया, तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसे लगा कि आज उसने अपने आलस्य पर नियंत्रण पा लिया है और उसे कुछ महत्वपूर्ण कार्य किया है। यह भाव देखकर बौद्ध भिक्षु मुस्कुराए। उसे चेहरे पर संतुष्टि और खुशी के भाव और कहा, शाबाश मेरे बेटे, आज आपने जीवन का एक महत्वपूर्ण सबक सीखा कि आलस्य कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे स्वीकार या सहन किया जाना चाहिए। आलस्य एक चुनौती है जिसे दूर करना ही होगा। यह एक घंटा ही है जिसे पवित्र किया जाना चाहिए और आलस्य को ख़त्म करने के लिए आपको अपना पहला कदम उठाना होगा। आपको अपने लक्ष्य की ओर जाना ही होगा और आपको चलते रहना होगा जब तक आपने अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच जाते। साधु की बात यह गहराई समझ आ रही है और इसका इसलिए महत्व है कि उसे वहाँ में सिर हिलाया और फिर आज से वह एहसास किया कि वह बड़ा काम करने में सक्षम है और वह पहले से ही कई कदम महान था, लेकिन उसके आलस्य से उसे रोक रखा था। अब वह जानता है कि उसके पास शक्ति और संकल्प है किसी भी बाधा को दूर करने के लिए और संकट को उसके रास्ते में आए हो। तो इसके बाद साधु ने उस लड़के को आशीर्वाद दिया, फिर उस गांव को छोड़ दिया। इसी कहानी से यह सीख मिलती है दोस्तों कि वह तब होता है जब हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए खुद को आगे बढ़ाते हैं। तब हमें अपने भीतर एक ताकत का पता चलता है और दृढ़ संकल्प जिसे हम पहले भी कभी नहीं जानते थे। आलस्य पर काबू पाने के लिए हमें खुद को चुनौती देनी होगी और बड़े और अधिक महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित करें। चाहे लक्ष्य कितना भी कठिन क्यों न हो, हमें लगातार खुद को आगे बढ़ाने रहना चाहिए। हमारे शारीरिक और मानसिक सीमाओं से परे हमें अंदर से मजबूत रहना चाहिए। असफलता और बाधाओं का सामना करते हुए भी हमें अपने नियम बनाना और उन पर कायम रहना, दैनिक आदतों में अनुशासन तथा दिनचर्या में एक रूपता भी विकसित करनी चाहिए। हम कुछ भी अच्छी आदतें बना सकते हैं जो हमें ध्यान केंद्रित करने और सक्रिय रहने में मदद कर सकता है जब आपका मन न हो। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बात बतानी है। आलस्य पर काबू पाने का अर्थ है विकास की मानसिकता विकसित करना। इसका मतलब है चुनौतियों और सफलताओं को देखने का एक विकास के अवसर के रूप में, हार के एक रूप में नहीं। विकास की मानसिकता अपनाकर हम सफलता और विफलता के बारे में अपने विचारों को एक नया रूप दे सकते हैं और हम इसका उपयोग सुधार करने और सीखने के लिए कर सकते हैं। और अंततः अपने आलस्य पर काबू पाने के लिए तुम्हें अपना आराम छोड़ना होगा और जीवन की चुनौतियों और अवसरों को स्वीकार करें। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपने इस वीडियो में बहुत बड़ी एक सीख ली होगी कि हमें अपने आलस्य पर काबू पाना चाहिए और हमेशा हर रोज़ नई चुनौतियों का सामना करना चाहिए। तो आशा करता हूँ कि आपने यह सीखा होगा। तो दोस्तों, हमें यहाँ कमेंट करके नीचे ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और अगला वीडियो आपको किस विषय पर चाहिए, वो विषय भी हमें लिखकर ज़रूर भेजिए। धन्यवाद।